नमस्कार, डॉक्टर मधु जैन, एसोसिएट प्रोफेसर इकोनॉमिक्स, एसपीसी गवर्नमेंट कॉलेज अजमेर। कल हमने 1980 की औद्योगिक नीति की प्रमुख विशेषताओं का विवेचन किया। उसी बात को आगे बढ़ाते हुए हम 1980 की औद्योगिक नीति का मूल्यांकन करेंगे। इस प्रकार से 1980 की औद्योगिक नीति में देश में तीव्र औद्योगिकरण की दृष्टि से बहुत ही महत्वपूर्ण रही। 1988-89 तक औद्योगिक विकास की औसत दर 9% पहुंच गई थी। औद्योगिक विनियोग में भी वृद्धि हुई। जहां छठी पंचवर्षीय योजना में विनियोग मात्र 50,600 करोड़ रुपए था, वहीं सातवीं पंचवर्षीय योजना में विनियोग 85,000 करोड़ रुपए होने का अनुमान था। इसी प्रकार से औद्योगिक उत्पादन का सूचकांक भी 1980-81 के आधार पर 1988-89 में 186 से अधिक हो गया। आधारभूत उद्योगों का आधार जो ढांचा है वो सुदृढ़ हुआ। लोहा इस्पात उद्योगों का उत्पादन भी 1989-90 में 108 लाख टन पहुंच गया, जबकि सीमेंट का उत्पादन 310 लाख टन, पेट्रोलियम पदार्थों का उत्पादन 1950-51 के मुकाबले 170 गुना वृद्धि हुई। वहीं विद्युत शक्ति का उत्पादन 20 गुना बढ़ा और इस प्रकार से उर्वरकों की क्षमता में भी काफ़ी वृद्धि हुई। 1980 की औद्योगिक नीति ने लघु और कुटीर उद्योगों को बढ़ावा देने से उनके उत्पादन में भी काफ़ी वृद्धि हुई और उत्पादन का मूल्य 99,500 करोड़ रुपए तक पहुंच गया। लघु उद्योगों की पंजीकृत संख्या 1989-90 में बढ़कर 18 लाख तक पहुंच गई। इसके साथ ही साथ लघु उद्योगों के लिए आरक्षित उत्पादों की संख्या 873 तक पहुंच गई। इसी औद्योगिक नीति में विदेशी पूंजी निवेशों को भी बढ़ावा मिला। पिछड़े क्षेत्रों के विकास के लिए 87 उद्योग रहित जिलों में उद्योगों की स्थापना में विशेष रियायत, ऋण, अनुदान, लाइसेंस में उदारता से राजस्थान, उड़ीसा और जम्मू कश्मीर में भी औद्योगिकरण का मार्ग प्रशस्त हुआ। औद्योगिक विकेंद्रीकरण को बढ़ावा देने, एकाधिकारी प्रवृत्तियों पर रोक लगाने, उद्योगों में आधुनिकीकरण और तकनीकी विकास का उत्पादकता वृद्धि और लागत में कमी का मार्ग प्रशस्त हुआ, परंतु मुद्रास्फीति कारक प्रभावों से कीमत स्तर ऊंचा ही रहा। इस प्रकार से इस नीति में कई विशेषताएं रही, लेकिन इस नीति की कुछ कमियां भी रही। जैसे सरकार ने उद्योगों में निजी क्षेत्र के प्रति उदारता का रुख अपनाना प्रारंभ किया था। उन्नत तकनीक और बड़े पैमाने की मितव्ययिताओं के चक्कर में पूंजी गहन उद्योगों को बढ़ावा मिला, जिससे रोजगार नहीं बढ़ पाया। वहीं प्रभावी नियंत्रण के अभाव में लघु उद्योगों को बड़े उद्योगों की प्रतिस्पर्धा का शिकार होना पड़ा। वहीं लाइसेंस नियमों का उल्लंघन हुआ। औद्योगिक प्रदूषण पर रोक भी जो है वो कारगर साबित नहीं हो पाई। उत्पादन और रोजगार में समयबद्ध कार्यक्रम के अभाव में अनुकूल और वांछित वृद्धि भी नहीं हो सकी। इस प्रकार से इस नीति में कई कमियां रही।